तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को टच करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन अपर मिडिल क्लास जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड पैसे वाले कहते हैं, अमीर मानते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को मान लेते हो तो वो सच्चाई नहीं हो जाती है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी चोर अपने आप को साहूकार मान लेता है तो क्या वो उसके पाप धुल जाते हैं। तो इसी तरह से ये अपर मिडिल क्लास के साथ होता है। ये लोग गाड़ी बंगला खरीद लेते हैं तो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम बहुत पैसे वाले होते हैं। खैर, ये एक बात कहने की बात थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं अमीरों की चापलूसी करते हैं। क्यों उनको ये लगता है कि वो अगर वो अमीरों की चापलूसी करेंगे तो उनको कुछ मिल जाएगा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अमीरों की चापलूसी करके वो भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। सिर्फ चापलूसी करने मात्र से वो एक दिन उनके ऐसे स्टेटस पे पहुंच जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन होता क्या है कि जिस गरीब अमीर की ये लोग चापलूसी कर रहे हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो प्राउड फील करता है, वो घमंड, मतलब उसको लगता है वो, इसको गर्व कम घमंड ज़्यादा कहेंगे इसको, क्योंकि वो लोग और बातें करते हैं, इधर बैठ जा उधर बैठ जा, मतलब इस तरह की टोन जो भी होती है। क्योंकि उसको पता है इसने तो अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस मुझे बेच दिया है। अब इसको कुछ भी गाली दो या कुछ भी करो, ये मतलब ऐसे ही चापलूसी करता रहेगा। भारत में देखा होगा आपने, लोग नौकर रखते हैं बहुत ज़्यादा। नौकर रखने की प्रथा क्यों होती है? एक दो कमरों, मतलब 2 फ्लोर का घर है। इवन ऐसी भी हाउसवाइफ देखी हैं जो 2 फ्लोर का घर है, 2 मंजिल का घर है, फिर भी वो नौकर रख रही हैं। क्यों? उनको अच्छा लगता है, फील गुड होता है कि हाँ, सस्ते में कोई भी नौकरानी आएगी, मेरे साफ़ सफाई कर देगी तो हमें नहीं करना पड़ेगा, हमें मतलब एक राजा वाली फीलिंग आती है। ये कहते हैं ये लोग, या फिर इनका इस जो साइकोलॉजी होती है इस तरह की होती है कि मतलब फील गुड होता है उनको। जबकि वो जो इस तरह की चापलूसी लोग करते हैं उस अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी आदत हो जाती है कि मतलब इस तरह से वो लोग कभी कुछ दे दिया या किसी को कुछ कर दिया, तो इसमें ये जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं बहुत बड़ा मानते हैं कि हाँ, इसने मेरी हेल्प कर दी, और अगर मेरी ये हेल्प नहीं करते तो कौन था मेरा। क्योंकि अक्सर चापलूसी जो करने वाले लोग होते हैं, इनकी आपस में जो जिस भी घर में रह रहे हैं या फिर आपस में ये लोग रह रहे हैं, ये हमेशा उनसे बना के नहीं चलते हैं। उनसे हमेशा इनको ये लगता है कि मतलब ये इनका बेनिफिट ले लेगा। उनसे ये लोग बहुत तेज़ दिमाग चलाएंगे कि हाँ, इसको तो मुझे मतलब इसकी तो कोई हेल्प नहीं करनी है, फिर देखेंगे ये बिना मेरी हेल्प के कैसे काम करता है। उनको ये नहीं पता होता काम सारे हो रहे होते हैं उनके बगैर। अगर वो आज के दिन ऐसे लोग दुनिया में नहीं भी रहते हैं तब भी दुनिया ऐसे ही चलेगी। जो पर्सन इनके बिना हेल्प के काम कर रहा है वो वैसे भी करता रहेगा। उनको ये लगता है कि हम इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आती हैं लोगों में। और जब ये लोग घर में नहीं है इस तरह से बना के चलते हैं, या फिर इनको ये लगता है कि अगर हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा परेशान होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा इसका, ज़्यादा टॉर्चर होगा ये मेरी हेल्प ना करके, ऐसे ही लोग जब बाहर जाते हैं, बाहरी दुनिया में जाते हैं, तो ये सबसे बड़े सिंप कहलाते हैं। सबसे बड़े चापलूस ये होते हैं। किसी की भी झूठी तारीफ़ करना, कोई अगर 10 मिनट की कह दे, भले ही वो 4 घंटे में आए फिर भी ये इंतज़ार करते रहते हैं। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपनी कोई इज्जत नहीं होती है, ये सिर्फ बिछ जाते हैं, एक कहते नहीं रेड कारपेट की तरह। जिस तरह से एक सिंप लड़का किसी लड़की के आगे बिछ जाता है, उसको ये लगता है कि ये लड़की अगर मुझे आज मैसेज का रिप्लाई दे देती है, या फिर ये अगर कह देती है कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, भले ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हो, वो 2 दिन बाद रिप्लाई देती है, तो उसको ये एडजस्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, चलता है। उनको लगता है कि ये बिजी ही रही होगी इसीलिए इसने रिप्लाई नहीं दे पाया। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि क्यों अमीरों की चापलूसी करते हैं ये लोग, गरीब लोग।
क्योंकि सबसे पहले जो रीज़न होता है कि इनकी जो पावर होती है, पावर में ये लोग इतना ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर मान लेते हैं कि यार ये पैसे वाला है, इसके इतने ज़्यादा सोर्स हैं और ये कभी भी रात के 2 बजे मेरे काम आएगा। लेकिन गरीब जो पैसे वाला है उसका माइंडसेट क्लियर है, वो कभी भी तुम्हें सिर्फ यूज करना चाहता है। वो हमेशा तुमको दिखाएगा कि वो तुम्हारा शुभचिंतक है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कभी भी ऐसा भी देना है कि मैं इस नीच दो कौड़ी के आदमी की भी मुझे हेल्प करनी पड़े। कभी भी वो आप लोगों को अपने बराबर नहीं मानते हैं। जितने भी ये गरीब लोग ये सब करते हैं, भले ही संसाधन कितने भी हो, लेकिन एंड टाइम पे जब आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो कभी भी आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएगा। वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देगा। वो इतना मीठा एक्सक्यूज़ देगा आप उसको मान जाएंगे, हाँ भैया या कोई भी अंकल हैं ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच में मजबूरी रही होगी। मतलब रियल में वैसे दिल से ये चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये कभी भी चोमू लोग कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि वो कभी भी चाहता ही नहीं तुम्हारी हेल्प करने, तुम्हें तो वो यूज करने के लिए रखे हुए हैं। किसी भी नेता मंत्री के पास देखे होंगे आपने, वो गुलाम भक्त रूपी जो गुलाम नहीं चारों तरफ टहलते रहते हैं कि नेताजी आप मेरे घर पे आ जाइए तो मेरा मतलब समाज में मोहल्ले में ओहदा बढ़ जाएगा। कुछ लोग इसीलिए बुलाते भी हैं, इवन अपने घर में किसी भी कुछ पूछिए नेता दो कौड़ी का जो खुद ही मतलब सिंपिंग कर रहा है अपने मतलब उस पॉलिटिकल कैरियर में रहने के लिए, तो मैं बताएगा वो कि वो सिंपिंग करता है, वो जूते चाटता है अपने मालिक के। जो नेता है जो अपने ऊपर वाले नेता से जो 10 साल से है सत्ता में उसके जूते चाट रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है अगर वो नेता तुम्हारे घर पे आ गया तो तुम्हारा समाज में मोहल्ले में गांव में ओहदा बढ़ जाएगा। और ऐसे लोग जब ऐसा कर लेते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड घमंड फील होता है कि मतलब हाँ देखो मैंने तो मतलब ये करके दिखाया गया, तीर मैंने वो अर्जुन की तरह तीर मैंने मार दिया उसकी मछली की आंख में। तो इस तरह से ये लोग, और इनके झांसे में भी वही लोग आते हैं दो कौड़ी के जो चापलूसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका कुछ अपना धरातल पे कुछ होता नहीं है और वो सिर्फ उनको ये लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बना के रखने हैं, नहीं तो कल को अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो ये लोग हमारी हेल्प करेंगे। और ये करते क्यों हैं? सिर्फ इनका सोर्सेस पर डेवलप होते हैं कि हाँ भैया के पास गाड़ी है, भैया के का वहाँ पे लिंक है, भैया का कोतवाली में लिंक है, भैया इतने पुलिस वालों को जानते हैं तो भैया हम कुछ भी करें भैया को एक फ़ोन घुमा देंगे। कहते सुना होगा कि मतलब चाचा मेरे मंत्री हैं, ये हैं। ये सब क्यों चलता है भारत में? इसीलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को हर नीचे वाला अपने ऊपर वाली की सिंपिंग करने में चापलूसी करने में लगा हुआ है, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। लेकिन आपको दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो देखना नहीं चाहते हो, खुद आप चापलूसी करने में लगे हुए हो। संसाधन मतलब ये लोग अगर संसाधनों को जुटा भी लेते हैं, इनके पास सब कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं इनके मन मर्जी की, फिर भी ये लोग चापलूसी नहीं करना भूलते हैं। और इनको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना अक्सर ऐसे ही लोगों का आदत होती है। ये हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों। जैसे मेरे भैया के पास या कोई भी है, इवन मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोरिलेट कर पाएँ, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं, कि अगर इसके पास इतने संसाधन है तो ज़रूर ये इतना ज़्यादा खुश है। मैं अक्सर अपने वीडियो में एक बात कहता रहता हूँ और आज भी कहना चाहूँगा कि क्यों आपको लगता है कि कोई अंदर से टूटा खोखला इंसान अपने आप को बाहर से कमज़ोर दिखाएगा? क्योंकि कोई भी पर्सन है अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, क्योंकि उसको सिखाया ही गया है कि कभी भी अपन किसी के सामने हार मत मानो, किसी के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो, सबके सामने अच्छे बन के रहो या फिर इस तरह की चीज़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बना के रखो कि भविष्य में काम आएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मतलब आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने मतलब जो भी आप जिसको अभी अपना मानते हैं ब्लड रिलेशन, उनसे आपकी नहीं बन रही है, लेकिन आप बाहर कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। वो जिससे आप कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं वो भी जानता है कि इसके घर पे तो पटरी खा नहीं रही है, ये बाहर इसीलिए भटक रहा है, तो वो भी आपको एक मोहरे की तरह ही यूज करता है। आप ये मत सोचिए कि ये भविष्य में कभी भी कोई भी अंकल आपके काम आने वाले हैं।
और जे अक्सर ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं ना कि ये हमें भविष्य में काम आएंगे, ये एक तरह से आपके दिमाग पर मनोवैज्ञानिक कब्जा तरह सा बना लेते हैं कि आप अब कोई भी काम करोगे तो इनके अच्छे दिखने के लिए करोगे। आपको अगर उन्होंने कह दिया अंकल ने कि वहाँ चलना है, सपोज कोई भी नाम है XYZ, कि आपको वहाँ चलना है कल सुबह 8 बजे। अब आप तैयार होके रेडी होके अप टू डेट हैं। अब वो 8 से 12 बज गए हैं, आप बस कॉल कर रहे हैं, भैया कह रहे हैं अभी आ रहे अभी आ रहे, मतलब थोड़ा काम में बिजी हो गए, आप मानोगे क्योंकि आप दबे हुए हो, मतलब आपकी खुद की कोई सोच नहीं है, आप खुद कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही होता क्या है कि अक्सर चापलूसी वही पर्सन करता है जो हमेशा डरा हुआ होगा, जिसका अपना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओए, धूप, कैमरे को शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा लोकेशन। आप, हाँ, तो अक्सर दैट्स द ग्रेट एम्बियंस अराउंड मी। तो अक्सर डरा हुआ आदमी जो भी होगा या इनसिक्योर फील कर रहा होगा, उसको हमेशा वो अपने लाइफ में जो भी गलत फैसले ले रहा होगा, वो हमेशा आपको ये दिखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने के चक्कर में रहेगा कि हाँ इससे भी उठना बैठना कर लूँ, उससे भी उठना बैठना कर लूँ। उसका मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जितना भी झूठा आदमी होता है उसका सर्कल उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों से वो घुलने मिलने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा इसके साथ भी ये भी काम आ जाए, 4 लोग देखें कि हम 50 लोगों के साथ चल रहे हैं तो मेरा ओहदा बढ़ जाएगा। ये सब दल्ले खोखले होते हैं, ये बिल्कुल इनमें बैकबोन नहीं होती है, ये पूरे एकदम रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनमें। इनसे कोई बड़ी औकात वाला कोई अगर आ गया तो ये पिघले पिघले घूमते हैं, ये उसकी चापलूसी करने लगते हैं। आप यहाँ पर एक बात, गहरी मैं बात बताने जा रहा हूँ, आप समझेंगे इसको। जब वो पर्सन जिसकी आप चापलूसी कर रहे हैं उससे बड़े ओहदे का जब आता है, तो वो जिसकी आप चापलूसी कर रहे हैं वो उसकी चापलूसी करने लगता है। तो आप इसको पता क्या समझते हैं कि भैया देखिए कितने मतलब डाउन टू अर्थ है, कितने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़े की। आपको ये क्यों नहीं दिख रहा होता कि वो भी तो वही कर रहा है जो आप उसके लिए कर रहे हैं, सिंपिंग कर रहा है वो आपके साथ, तो वो स्कार्सिटी माइंडसेट से रह रहा होता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जब उससे बड़ा ओहदे में आ जाता है भैया भैया और पैर छूता फिरता है। हम लोग इनसिक्योरिटी खुद क्रिएट करते हैं, फिर सोचते हैं कि बाहरी आदमी कोई हमको सिक्योर कर देगा, या फिर जितने ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वो निगेटिव सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेगा। तो इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि आपको जिसके भी सोशल सर्किल बड़े हों, जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्किल पे बिलीव करता हो, ऐसे बंदे को तुरंत लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना देना होना चाहिए। और रियल पर्सन जो भी है आपका, जो भी आपके आसपास है, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो आपको उसके साथ वही मंथ ऑफ द एंड आपके काम आने वाला है। क्योंकि कभी भी आपको अच्छा दिखने वाला, आप कितने भी अंकल से या भैया से कितने भी कनेक्शन कर ले, लेकिन एंड टाइम पे काम वो कभी भी नहीं आएगा। आपको एज अ मोहरा यूज रखेगा, आपको एक पासे की तरह आपको वो रखेगा कि हाँ ये भी गुलाम है, ये भी मेरे पीछे मेरे विचारों को सुनने वाला, मेरे विचारों को मानने वाला और मेरी झूठी बात को सच मानने वाला गुलाम है, ये कभी ना कभी काम आएगा। वो इसलिए आपको साथ रखता है। नेता मंत्री क्यों इतने भक्तों को अपने पीछे रखते हैं, भीड़ को? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे मोहरे हैं। मुझे पता है कि इस जगह जाएंगे तो ये मोहरा काम आएगा, इस एरिया में जाएंगे तो ये मोहरा काम आएगा। आपको लगता है कि ये नेता मंत्री के पास आपका नंबर है, या आपके पास उनका नंबर है, या आपके फ़ोन में उनके साथ सेल्फी है, तो ये आपके काम आने वाले हैं। वो सेल्फी भी इसीलिए खिंचवाते हैं कि हाँ ये माने कि हाँ नेताजी ने मेरे साथ सेल्फी, तो हम बहुत बड़े हैं, नेताजी की नज़र में मेरी रिस्पेक्ट है। और दूसरा, आपको
दिखावे को कम करना होगा, सोशल वैलिडेशन को कम करना होगा कि मतलब आप इस चक्कर में हैं, काम इस वजह से कर रहे हैं कि सोशल आपको सोशल है जो आपको वैलिडेट करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा दिखना, जब भी खासकर बाहरी लोगों की नज़र में जब आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को व्यू करते हैं, वॉच करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, कमेंट सेक्शन में देखकर मुझे पता चलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इन्फॉर्मेटिव कमेंट ड्रॉप कीजिए। विद दिस थैंक यू।